गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण को आज हम पढ़ने वाले हैं। क्लास 10 डॉक्टर मनोहर रे की बुक, प्रकाशन बाय डॉक्टर मनोहर रे, चैप्टर 4। आज हम द्विघात समीकरण को सीखेंगे। तो द्विघात समीकरण में बेटा सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण होता क्या है, इसको सबसे पहले हम जानेंगे। क्या देखिए बेटा, द्विघात समीकरण के लिए एक समीकरण कोई दिया गया हो जिसकी चर की घात अधिकतम, चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, उसे कहते हैं द्विघात समीकरण। जैसे अगर कोई एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर ये कोई एक इक्वेशन दी गई है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के वर्ग रूप वाले, के वर्ग रूप वाले समीकरण को, ध्यान देना एक एक चीज बेटा, समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। ये लीजिए डेफिनेशन आपकी हो गई। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं बेटा? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के वर्ग रूप वाले समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जहां a, b और c अचर राशियां हैं। जो हमारे इसमें a, b, c ये क्या है, हमारी अचर राशियां हैं। दूसरी एक एक पॉइंट को यहाँ पे समझ लीजिए। अगर इस पॉइंट को आपने समझ लिया, समझ लिए द्विघात समीकरण सीख गए। अब यहाँ पर बेटा क्या है, दूसरी चीज a नॉट इक्वल टू 0। a जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता, नहीं होगा। अच्छा, पहली चीज जैसे मैंने लिखा है a, b, c एक अचर राशियां हैं, तो अचर क्या होता है और चर क्या होता है, ये क्लास 9th में समझाया गया है आप सभी को। देखिए फिर भी एक बार समझा देते हैं। जैसे कोई इक्वेशन हमारी है ax² प्लस bx, ये है, तो चर जो हमारे हैं यहाँ पर क्या है, x है। चर क्या है हमारा, x है। चर क्या है हमारा, x है। अचर क्या है हमारा, a और b है। a और b की जगह पे जैसे मैंने कोई इक्वेशन लिखी 2x² प्लस 4x, ये कि हमारी इक्वेशन है। अगर यहाँ पर ये x² ये x दिया गया, ये हमारा x जो दिया गया है, x जो दिया गया ये हमारा क्या है, चर है। और इसके साथ में जो कांस्टेंट टर्म दे रखे हैं ये हमारे अचर राशियाँ, इन्हीं को हम बोलते हैं अचर राशियाँ। मीन्स कहने का ये है जहाँ पर a, b, c लिखा है यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म हमारा हो सकता है। आगे देखिएगा। अब जैसे कि मैंने लिखा a नॉट इक्वल टू 0, तो a जो है 0 के बराबर नहीं होगा। अगर a की जगह पे हम यहाँ 0 रख देंगे तो x² 0 हट जाएगी, कट जाएगी। जब 0 हो जाएगी तो ये वर्ग कैसा हो जाएगा कि वर्ग रूप वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। तो ये चर की घात जब 2 होगी नहीं तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। इतनी चीज़ समझ में आई होगी आप सभी के। अब नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट और होता है। क्या? अगर मैंने बोला ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में अगर bx ना हो, मीन्स चर की एक घात, मीन्स चर की एक घात ये, चर की घात 2 है, तो चर की एक घात वाला पद ये भी ना हो,
तो वो पूर्ण द्विघात समीकरण होता है। कैसा होता है बेटा? पूर्ण द्विघात समीकरण होता है। कब होता है? यह समीकरण में केवल द्विघात के पद हों। इस समीकरण में या यह समीकरण में यह समीकरण में केवल द्विघात क्या हो? द्विघात के पद हों। द्विघात के पद हों। ध्यान देना है कि एक स्टेप को मैंने क्या लिखा है, यह समीकरण में केवल द्विघात के पद हों। द्विघात मीन्स चर की घात 2। द्विघात मीन्स चर की घात 2। अच्छा, तो वह शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। कब कहलाता है? जब यह समीकरण में केवल द्विघात के पद हों। द्विघात मीन्स चर की घात 2। जैसे फॉर एग्जाम्पल ax² + c बराबर 0 हो। ax² + c बराबर 0 हो तो ये पूर्ण द्विघात समीकरण है, जहाँ a और c क्या है? अचर राशियाँ हैं। जहाँ यहाँ लिख देते हैं, जहाँ a व c एक अचर राशियाँ हैं और a ≠ 0। यहाँ पर भी a जो है वो 0 नहीं होगा। इतनी चीज़ सभी के समझ में आ गई होगी। तो द्विघात समीकरण में हमें क्या देखना है बेटा? हमें देखना ये है कि ax² + bx + c बराबर 0 के वर्ग रूप वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। मीन्स जिसमें x की घात 2 हो तो वो द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक। पूर्ण द्विघात समीकरण कब होता है? जब यह समीकरण में केवल द्विघात के पद हों। मीन्स जिसमें द्विघात का केवल पद हो वही द्विघात समीकरण पूर्ण द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक। अब यहाँ पर इस प्रश्नावली में मैं आपको यही बताना है कि द्विघात समीकरण क्या, मतलब द्विघात समीकरण है या नहीं है। ध्यान दीजिए, बड़े धीमे धीमे से पढ़ा रहे हैं, एक एक स्टेप को ध्यान से समझ के करिएगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी। अब देखिए प्रश्नावली अब स्टार्ट करते हैं। 4A प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं भाई। 4A प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4A, ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल दिया गया है x + 1 की पावर 2 बराबर 2 × x - 3। ध्यान दीजिएगा बेटा, x + 1 का होल वर्ग बराबर 2 × x - 3 ये दिया गया है। अब इसमें मैं ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा बेटा, इसमें दिया गया है x + 1 का होल वर्ग बराबर 2 × x - 3। एक एक स्टेप को ध्यान से समझना है बेटा। यहाँ पर पहले लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है x + 1 का होल वर्ग। अगर x + 1 का होल वर्ग मीन्स अगर x को कहें a, 1 को कहें b, तो होता है a + b का होल वर्ग। जो a + b का होल वर्ग जो आइडेंटिटी है वो क्या होती है? देखिएगा बेटा, a + b का होल वर्ग बराबर a की पावर 2 + 2ab + b की पावर 2। इस आइडेंटिटी का हम यूज
करेंगे। इसकी सहायता से हम इसको ओपन करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6। इस 2 का x के साथ मल्टीप्लिकेशन 2x, 2 का 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन 6 हो जाएगा। अब मैं इसको कर देता हूँ पक्षांतर। ध्यान देना, एक एक स्टेप मीन्स वैल्यू को ट्रांसफ़र करना है। राइट हैंड मतलब वैल्यू जो ट्रांसफ़र हो गया, ट्रांसफ़र टू राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। इस वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड की ओर लेके आएंगे। x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। प्लस माइनस ये कट जाएगा, x की पावर 2 प्लस 7 बराबर 0। तो ये कैसा हो गया बेटा, द्विघात हो गया। ये कैसा हो गया, चूँकि लिख देंगे यहाँ पर यह समीकरण में चर मीन्स x, चर की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिएगा बेटा। अगला प्रश्न दिया गया है x की पावर 2 माइनस 2x, x की पावर 2 माइनस 2x बराबर दिया गया है -2 3 माइनस x। ये प्रश्न दिया गया है। अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब इसमें ये बताना है द्विघात समीकरण है या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डालते हैं हल। लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है मैं सेम उसको उसी तरीके से नोट करता हूँ। इसका इधर मल्टीप्लिकेशन 2 3 या 6 माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर आ जाएगा 2x और पक्षांतर करेंगे, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर लाएंगे। ध्यान दीजिएगा, x की पावर 2 माइनस 2x, इसको इधर लेके आएंगे प्लस का x और माइनस का 2x बराबर 0 हो जाएगा। x की पावर 2 माइनस माइनस बेटा जुड़ जाएगा, 4x माइनस का प्लस 6 बराबर 0। तो बेटा लिखेंगे, चूँकि समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण होगा। द्विघात सीधे सीधे लिख देते हैं, समीकरण होगा। ये प्रश्न नंबर 2 हो चुका है। अब प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ के करिएगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है x माइनस 2x प्लस 1, x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वस टू, फिर दिया गया है x माइनस 1 x प्लस 3, x माइनस 1 x प्लस 3। अब इसमें बताना है यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। यहाँ से बेटा स्टार्ट करेंगे, देखिएगा, डालेंगे हल। इसका x का x के साथ मल्टीप्लिकेशन तो x की पावर 2, x का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन तो x आएगा। इसके बाद बेटा 2 का मल्टीप्लिकेशन x के साथ माइनस का 2x आएगा, माइनस 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो माइनस 2 आएगा बराबर। सेम इसी प्रकार से इधर भी करेंगे, x की पावर 2 प्लस 3x माइनस का x माइनस का 3। अब ध्यान देना बेटा, x और x की पावर 2 x की पावर 2 दोनों सेम है,
दोनों पॉजिटिव हैं तो ये दोनों कट जाएंगे। अब वैल्यू को हम यहाँ से करेंगे ट्रांसफ़र, पक्षांतर कर लेंगे। पंचांतर करने पर इधर 2 से जब 1 कम हो जाए तो माइनस का x बचेगा, माइनस का 2। इधर 3 से 1 कम हो जाएगा, 2 बचेगा, इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस का 3 बराबर 0। तो बेटा 2 में 1 जोड़ देंगे 3 आ जाएगा, 3x, और 3 से 1 घटेगा तो बचेगा 1 बराबर 0। एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा। 2 से 1 कम हुआ तो बचा x, 3 से 1 कम हुआ तो बचा 2, 2 इधर प्लस का होगा तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 लिखा हुआ है, 3 इधर प्लस का माइनस का है तो लेफ्ट में आएगा प्लस का हो जाएगा, 3 से 2 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो इतना आएगा। अब बेटा यहाँ पर देखना क्या है, यहाँ पर x की पावर 2 में नहीं दिखाई दे रही है तो लिखेंगे चूँकि समीकरण में चर मीन्स x की घात चर की अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। हमें यहाँ पर चर की घात 2 चाहिए थी, जो कि यहाँ पर चर की घात 2 नहीं है, तो इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। बेटा साथ में साथ साथ नोट करते रहिए, समझते रहिए, पहले समझिएगा फिर नोट करिएगा, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट से भी काम चला सकते हैं, नोट करते रहिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 में बेटा दिया गया है x माइनस 2 2x प्लस 1, x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल्स टू दिया गया है x इंटू एक्स प्लस 5, x इंटू एक्स प्लस 5 ये दिया गया है। तो सबसे पहले बेटा हम इसको हल करते हैं। बेटा मल्टीप्लिकेशन ये क्लास 9th में सिखा चुके हैं इस तरीके से आप सभी को। तो x का 2x के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, 2x की पावर 2, x का 1 के साथ करेंगे तो बेटा x आएगा, 3 का 2x के साथ करेंगे माइनस का 6x आएगा, 3 का 1 के साथ करेंगे माइनस 3 आएगा बराबर इसका x का x के साथ करेंगे बेटा x की पावर 2 प्लस 5x। वैल्यू को करते हैं पक्षांतर करने पर, ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप को ध्यान से करना है आपको। तो लिखेंगे 2x की पावर 2, 6 से 1 कम हो जाएगा माइनस का 5x, उधर से लेके आएंगे तो ये भी माइनस का 5x, माइनस का 3, एक चीज़ अभी छूट गई है, माइनस का 5x ये इधर आएगा, माइनस का 5x 3 ऐसे ही x भी तो आएगा, माइनस x स्क्वायर बराबर 0। 2x स्क्वायर से 1x स्क्वायर बेटा कम हो जाएगा तो x की पावर 2 माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0। तो बेटा यहाँ क्या लिखेंगे, चूँकि समीकरण में चर मीन्स x की घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण होगा। प्रश्न 4 हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं बेटा। तीसरे वाले का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब प्रश्न नंबर 5 देखते प्रश्न नंबर 5 दिया गया है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, फिर दिया गया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान देना है आपको। यहाँ डालेंगे हल, x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखना है लेफ्ट हैंड साइड में पूरा
एक्स की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 दिया गया है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में x माइनस 2 का होल वर्ग है। अगर x को हम कह दें a और 2 को कह दें हम b, तो a माइनस बी का होल वर्ग हो जाता है, जो कि आइडेंटिटी हमारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। a माइनस बी का होल वर्ग बराबर बेटा a की पावर 2 माइनस 2ab प्लस b की पावर 2। इस आइडेंटिटी का हम लोग इसमें यूज करेंगे। देखिएगा, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया गया है हम उसी को लिखेंगे, x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 बराबर, अब इसको ओपन करेंगे, x की पावर 2 पहले पद का वर्ग माइनस 2a क्या है x है, b क्या है 2 है, और प्लस 2 की पावर 2। ध्यान दीजिएगा, x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 बराबर x की पावर 2 माइनस का 4x प्लस 4 आएगा। x की पावर 2 हमारी सेम है, तो क्या होगा बेटा, ये काट देंगे, यहीं से हल कर लेते हैं इसको, और इसको पक्षांतर कर लेंगे। यहाँ से पक्षांतर करने पर 3x इधर लाएंगे तो बेटा ये 4x हो जाएगा प्लस 1 माइनस का 4 बराबर 0, तो 7x माइनस 3 बराबर 0 लिख स्टेटमेंट देंगे। समीकरण में चर मीन्स x की घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 नहीं दिया गया है। तो बेटा आज की क्लास यहीं तक होगी। तो सभी बच्चों को 1 से लेकर 5 तक के सवाल सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और द्विघात समीकरण क्या होता है ये भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। इसके के शेष पार्ट आपको नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको सेंड किया जाएगा, देखिएगा। ओके, गुड नाइट, बाय बाय। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। आप सभी प्यारे बच्चों से अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को चैनल को शेयर करें और क्लास को कंटिन्यू अटेंड करते रहें, जिससे क्या होगा, आपको क्लास डेली अटेंड करेंगे तो आपको अधिक से अधिक समझ में आएगा। और एक मेन पॉइंट है प्यारे बच्चों कि आपको अधिक से अधिक क्या करना है, हमारे साथ पढ़ना है और घर पे अधिक से अधिक अभ्यास करना है। इस पॉइंट को ज़रूर याद रखना है। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे बेटा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम आपके लिए केवल एक गाइडलाइंस हैं, आपको अभ्यास ज़रूर करना है। आप अधिक अभ्यास करेंगे, सीखेंगे। गुड नाइट, बाय बाय।